मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1C.5 का प्रश्न क्रमांक 5वें का तीसरा। इसमें लिखा हुआ है tan 3π + 3π/4 + थीटा इंटू tan π/4 + थीटा बराबर ऋण 1 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा आपका tan 3π/4 + थीटा इंटू tan π/4 + थीटा। ठीक, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 3π/4 इसका मतलब होता क्या है, इसका मान कितना होता है। तो हम इसको पहले निकाल के देख लें। तो इसको मैं 3 और पाई का मान होता है 180 और बटे में आ जाएगा 4, है ना। यानी कि अगर इसको हल करें 540 बटे 4 और अगर इसको मैं काटूं तो 4 × 4 4 × 12 और 4 × 5 20 135। यानी मैं इसका मान 135, इसको मैं 135 भी लिख सकता हूँ। तो अपन चलो इसको लिख देते हैं tan 135 + थीटा इंटू tan π/4 मतलब 45 और धन थीटा। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला tan 135 धन थीटा। अब दिक्कत ये है कि हमें tan 135 का मान नहीं मालूम, तो फिर हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 + 45 + थीटा लिख सकता हूँ। 90 और 45 135, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इंटू tan 45 धन थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan 90 + थीटा होता है आपका माइनस cot थीटा। तो ये हो गया आपका माइनस के cot 45 + थीटा। ठीक है, और ये रहेगा आपका इंटू tan 45 + थीटा जो कहते हो। अब हम क्या करें, अब हमें कुछ नहीं करना। एक और चीज हमें पता है कि जो cot थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। पिछली कक्षा में हम ये पढ़ के आए हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan 45 + थीटा। ठीक, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। अब क्या करूँगा, और ये तो आपका जम है tan 45 धन थीटा। ठीक, अब ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा -1। अब इसके राइट हैंड देखिए RHS में क्या लिखा हुआ है -1, तो ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न 6वें का पहला, इसमें लिखा हुआ है cos 20 + sin 20 बटे cos 20 ऋण sin 20 और हमें सिद्ध करना है ये किसके बराबर होगा tan 65, है ना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 20 धन sin 20 बटे cos 20 ऋण sin 20। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए अब इसका कोई हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके RHS में हमें क्या चाहिए। इसके राइट हैंड में हमें चाहिए है tan 65। तो ये tan कैसे आएगा, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे cos 20 का अंश और हर में भाग दे देते हैं। cos 20 का अंश एवं हर में भाग देने पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे cos 20 का अंश और हर में भाग दिया। तो ये हो जाएगा आपका cos 20 बटे cos 20 धन sin 20 बटे cos 20 और इसके बटे में आ जाएगा cos 20 बटे cos 20 ऋण sin 20 बटे cos 20। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये कट गया इससे और ये से कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा आपका 1 + tan 20 बटे 1 - tan 20। अब ये tan 20 कहाँ से आ गया, sin 20 बटे cos 20 को मैं
साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये साइन बटे कॉस हो गया टेन, यहाँ पे भी साइन बटे कॉस क्या हो गया टेन, है ना। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक और है, एक चीज, क्या मैं जो एक है इसको tan 45 लिख सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है ना। अब मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, ये अपन को आगे समझ में आएगा जब हम सवाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक को लिखा tan 45, ठीक है, एक हो गया आपका tan 45, फिर मैंने क्या किया tan 20 ज्यों का त्यों बटे, फिर से यहाँ पे एक को लिखा मैंने tan 45 और ऋण tan 20 ये भी ज्यों का त्यों, है ना। अब अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं tan 20 के साथ इनटू tan 45, ठीक। ये मैंने क्या किया, tan 45 का मान 1 की जगह पर tan 45 रखा और tan 20 इनटू 1 मतलब tan 45, ठीक है। हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है कि जो tan a प्लस b का सूत्र हम पढ़ के आए हैं वो क्या होता है, tan a प्लस b बराबर होता है आपका tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। तो बस इसको ध्यान से देखो, जो tan a का काम कर रहा है वो tan 45 और tan b का काम कर रहा है वो tan 20, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, मान रख देता हूँ सिंपल सा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका जो रूप है वो इससे मैच हो रहा है बिल्कुल, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, tan a प्लस b, a का मान हो गया आपका 45 और b का मान हो जाएगा आपका 20, है ना। और इसको जब अपन हल करेंगे तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ tan 65, और आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें क्या लिखा हुआ है tan 65, यानी कि सवाल आपका हल हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं अगला सवाल, प्रश्नावली 1C.5 का 7वें का पहला सवाल। सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है cos 45 धन cos 45 ऋण a बराबर हमें सिद्ध करना है √2 cos a, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया cos 45 धन a धन cos 45 ऋण a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो सूत्र उपयोग में लाए जा रहे हैं, है ना, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं वो। एक तो है आपका cos a धन b, ये क्या होता है cos a cos b ऋण sin a sin b, ठीक है। दूसरा है cos a ऋण b, ये क्या होता है, ये होता है आपका cos a cos b धन sin a sin b। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो a प्लस b वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे ऋण आता है और a ऋण b वाले फॉर्मूले में यहाँ पे धन आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मान रख दो, तो पहले में ही इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा cos a प्लस b वाला, यानी ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। मान रखते हैं cos a हो गया आपका cos 45 गुणे cos b हो जाएगा आपका cos a ऋण sin b हो गया आपका sin 45 और sin b हो गया आपका sin b, हो गया। फिर आगे चले, क्या लगा है धन, तो यहाँ पे मैंने धन लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos a ऋण b वाला, तो cos a ऋण b
ये फॉर्मूला लगा दूं तो यहाँ हो जाएगा आपका cos 45 cos A धन sin 45 sin A, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली इनका मान रखेंगे। cos 45 का मान होता है 1/2 cos A ज्यों का त्यों, ऋण sin 45 फिर से 1/2 और ये sin A ज्यों का त्यों, है ना। cos 45 फिर से 1/2 cos A और sin 45 1/2 और sin A, ठीक है। अब हम देखें sin A 1/2 ऋण का, sin A 1/2 धन का, कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, cos A बटे 2 धन cos A बटे 2, ये दोनों बचे, यहां से ये बचा और ये बचा। अब हम क्या करें, ये आपस में अगर ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos A और cos A दोनों जुड़ जाएंगे, 2 cos A और बटे में करनी हुई रहेगी, है ना। ध्यान से देखना, आप इस करनी 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं करनी 2 गुणित करनी 2 लिख दिया, और बट इनटू cos A और बटे में करनी हुई रहेगी, ये इससे कट गया तो अपने पास क्या बचा, √2 इनटू cos A, ये आंसर हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था, है ना, जो इसके RHS में है वो लिखा हुआ है √2 इनटू cos A। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं अगला सवाल, प्रश्नावली 1C.5 का 7वें का पहला सवाल। सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है cos 45 धन cos 45 ऋण A बराबर हमें सिद्ध करना है √2 cos A, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया cos 45 धन A धन cos 45 ऋण A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सूत्र उपयोग में लाए जा रहे हैं, है ना, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं वो। एक तो है आपका cos A धन B, ये क्या होता है, cos A cos B ऋण sin A sin B, ठीक है। दूसरा है cos A ऋण B, ये क्या होता है, ये होता है आपका cos A cos B धन sin A sin B। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो A प्लस B वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे ऋण आता है, और A ऋण B वाले फॉर्मूले में यहाँ पे धन आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मान रख दो, तो पहले में ही इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा cos A प्लस B वाला, यानी ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। मान रखते हैं cos A हो गया आपका cos 45 गुणे cos B हो जाएगा आपका cos A ऋण sin B हो गया आपका sin 45 और sin B हो गया आपका sin A, हो गया। फिर आगे चले, क्या लगा है, धन, तो यहाँ पे मैंने धन लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos A ऋण B वाला, तो cos A ऋण B ये फॉर्मूला लगा दूं तो यहाँ हो जाएगा आपका cos 45 cos A धन sin 45 sin A, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली इनका मान रखेंगे। cos 45 का मान होता है 1/2 cos A ज्यों का त्यों, ऋण sin 45 फिर से 1/2 और ये sin A ज्यों का त्यों, है ना। cos 45 फिर से 1/2 cos A और sin 45 1/2 और sin A, ठीक है। अब हम देखें sin A 1/2 ऋण का, sin A 1/2 धन का, कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, cos A
बटे करनी 2 धन cos A बटे करनी 2। ये दोनों बचे, यहाँ से ये बचा और ये बचा। अब हम क्या करें, ये आपस में अगर ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos A और cos A दोनों जुड़ जाएंगे, 2 cos A और बटे में करनी 2 रहेगी, है ना। ध्यान से देखना, इस करनी 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ करनी 2 गुणित करनी 2 लिख दिया, और बट इनटू cos A और बटे में करनी 2 रहेगी, ये इससे कट गया। तो अपने पास क्या बचा, √2 इंटू cos A, ये आंसर हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था, है ना, जो इसके RHS में है वो लिखा हुआ है √2 इंटू cos A। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं। सवाल है 8वें का दूसरा, इसमें लिखा हुआ है tan 7A इंटू tan 4A इंटू tan 3A बराबर हमें सिद्ध करना है tan 7A माइनस tan 4A माइनस tan 3A। तो इन सवालों को हल करने का एक ट्रिक होती है, त्रिकोणमिति में हर सवाल को हल करने की ट्रिक होती है, और जो त्रिकोणमिति के सवाल हैं उनको हल करने की कोई एक विधि नहीं होती, आप उसको अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो उस सवाल को दूसरे तरीके से हल करे, या फिर कोई और आपका दूसरा फ्रेंड है वो उसको तीसरे तरीके से हल करे। तो इनको हल करने की कोई एक विधि नहीं होती, है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे हमने लिया कि tan 7A, ये हमने ले लिया, tan 7A को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan 4A और 3A, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस 7 को 4A और 3A में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं, हम पता है कि tan A प्लस B इक्वल टू क्या होता है, tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अपन ने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया tan A प्लस B वाला, है ना। और ये आपका tan 7A चल ही रहा है। अब हम क्या करें, इसका इसमें त्रिज्या गुणा कर सकते हैं, यानी कि tan 7A का गुणा क्या होगा, 1 माइनस tan 4A इंटू tan 3A, है ना। त्रिज्या गुणा हो जाए, और ये जो करते हैं tan 4A प्लस tan 3A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका tan 7A माइनस tan 7A इंटू tan 4A इंटू tan 3A इक्वल टू हो जाएगा tan 4A प्लस tan 3A, है ना। हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, सिंपल इसका इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दिया। अब हम कर देंगे पक्षांतर, कैसे, ये जो tan 7A है ये तो अपनी जगह पे ज्यों करते हैं, और इसको उठा के हम इस तरफ ले आए, वो धन का बेकार का हो जाएगा, ऋण का, और ये वाला ये भी ऋण का हो जाएगा, है ना। और बराबर में क्या बचेगा हमारे पास, ये संख्या इस तरफ से उठ के इस तरफ जाएगी, ये ऋण की है तो क्या हो जाएगा, धन की। इसको मैंने क्या किया, 3A को पहले लिख दिया, फिर मैंने लिखा 4A को, और फिर लिखा 7A, है ना। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो ये सवाल आपका हल हो गया। थैंक यू क्लास। इस प्रकार ये प्रश्नावली यहाँ पे खत्म होती है, और इसके बाकी के सवाल आपको घर में प्रैक्टिस करके देनी है। लगभग इसके जितने भी पैटर्न हो सकते थे वो मैंने हल करके आपको बता दिया, है ना। तो आपको अब इनकी क्या करना है, बाकी के सवाल घर में प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो सवाल आप पे ना बने वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।